और इधर भी एक डॉटेड लाइन ऐसा है, ठीक है। ये वाला जो होएगा आपका, ये पाई है, ये पाई में आएगा, ये आपका 3 पाई/2 ऐसा कुछ बनेगा। देन आपका सेम तरीके से इधर से 2 पाई, मतलब इधर से जो आएगा ये वाला पॉइंट आपका 2 पाई होगा। तो आपको पूछ रहा है 0 to 2 पाई के बीच में, 0 to 2 पाई के बीच में। तो अब देखो -√2 जो आएगा tan का, और √2 का वैल्यू कितना आएगा, 1.414 होता है। मतलब ये नेगेटिव में कहीं इधर हो जा रहा है, मतलब कहीं इधर हो जा रहा है मान लो आप। -√2 का वैल्यू यहीं कहीं होगा। ये वाला मान लेते हैं कि ये वाला आपका -√2, मतलब ये वाला से अगर अब ऐसे क्रॉस करोगे तो देखो tan का कितना वैल्यू उसमें कट कट मतलब कट कर रहा है। देखो ये वाला 0.1, ये वाला 0.2, मतलब दो ऐसा वैल्यू मिल रहा है आपको थीटा का, जिससे आपका क्या हो रहा है, tan ऑफ थीटा का वैल्यू -√2। आप कौन सा थीटा का वैल्यू है वो नहीं चाहिए, आपको बोल रहा है थीटा का इतना, मतलब थीटा का कौन कौन सा, मतलब कितना वैल्यू है 0 से लेके 2 पाई तक। तो ये आंसर बन जाएगा आपका 2। देखो सी आंसर है, सी ऑप्शन है। तो जिनने इतना तक बना लिया था ना tan तक, वो अच्छे, मतलब ठीक है आप अच्छे बना लिए हो, बट आपको मतलब थोड़ा कंसेप्चुअली सोचना है कि बनाएंगे कैसे। मतलब थीटा कौन सा वाला थीटा के लिए हो सकता है, थीटा क्या है वो नहीं चाहिए, कौन कौन सा थीटा, मतलब कितना थीटा के लिए चाहिए। तो ये आपका आएगा। सर सर ग्राफ में कैसा पता चला सर? तो ये ग्राफ में देखो कैसे बोले मैंने कि आपको tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है, -√2। अब -√2 कहाँ होगा, √2 का वैल्यू माइनस ऑफ, मतलब √2 का वैल्यू 1.414 होता है। अब देखो y नेगेटिव मान लेते हैं, ये वाला 1 होगा। थोड़ा नीचे मान लो आप, 1.414 नेगेटिव में हो रहा, इसलिए मैंने देखो √2 का दे दिया है इधर माइनस। तो ये वाला को अगर ऐसे क्रॉस करोगे तो कितना, ये वाला tan का है ना, ये वाला tan वाला ग्राफ है ना, tan का ईच एंड एवरी जो ग्राफ देख रहे हो ना, ये वाला मतलब डॉटेड वाला नहीं, जो कार्व वाला, ये सारे के सारे tan का ग्राफ है। तो देखो कितना ऐसे को कट कर रहा है, मतलब उस पॉइंट में tan का वैल्यू कितना है, -√2। और वो थीटा कौन सा है, देखो 2 पाई के पहले है, 2 पाई देखो इधर है, 2 पाई के लेफ्ट में है, मतलब 0 से 2 पाई के बीच में है। नहीं तो ये वाला पॉइंट में ले लेता मैं, देखो एकदम लेफ्ट वाला, तो फिर 3 पॉइंट आ जाता, बट 0 to 2 पाई में बोला है तो ये वाला 0 है, तो ये वाला पॉइंट नहीं है, 2 ही पॉइंट आ रहा सर ये है। डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है? डॉटेड लाइन ये शो कर रहा है बेटा कि उस पे आपका tan का जो एंगल होता है वो ना टच नहीं करेगा, क्योंकि ये tan पाई का वैल्यू अगर देखोगे पाई/2 का, tan 90 का कितना आता है, tan 90 का अगर आप देखोगे तो sin 90/cos 90। अब sin 90 का वैल्यू तो सर 0 होगा, sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1, cos 90 0। तो समथिंग डिवाइड बाई 0 आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये वाला डॉटेड लाइन पे ये जो आप कार्व दिख रहे हो, मतलब ये वाला लाइन जो मैंने, ये वाला जो अभी गोल कर रहा हूँ, ये वाला इस लाइन को टच नहीं करेगा। मैं अगर दिखा दूं डेस्मोस के थ्रू, तो एक मिनट रुक जाओ, मैं दिखाई देता हूँ आपको डेस्मोस के थ्रू। कहाँ है डेस्मोस, ये रहा डेस्मोस। ठीक है, तो मान लो y इक्वल्स टू फंक्शंस tan x, ये रहा आपका ग्राफ, देख पा रहे हो। यस सर। देखो ये वाला ऐसा होता है, आप जितना भी छोटा करो ना इसको, इनफाइनाइट तक चला गया, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इनफाइनाइट तक चला जा रहा है। जितना भी बड़ा करो ना आपको दिखेगा नहीं ये चीज, मतलब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है इसमें, ठीक है। अगर आप कहाँ गया 0, आप देखो ये वाला पॉइंट देखोगे तो कितना है, 0 0। ये वाला कितना है, आ दो भाई, अच्छा टच नहीं ले रहा है इधर, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, ये दिखाएगा नहीं। और ऊपर की तरफ भी जाओगे ना, एंड नहीं होगा, दिखते जाओ दिखते जाओ दिखते जाओ, कहीं जाके कुछ फायदा नहीं है आपका। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सारे के सारे साइड में इनफाइनाइट तक जाता है, इसीलिए tan का जो वैल्यू लेता है ना, tan कुछ भी वैल्यू ले लेता है, नेगेटिव पॉजिटिव इनफाइनाइट तक सारे वैल्यूज ले सकता है। साइन में ऐसा नहीं होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ट्रिको का चीज है ये सब। ठीक है, तो आप थोड़ा ग्राफ को अगर अच्छे से मतलब करोगे, ग्राफ को अगर इंट्रोड्यूस करोगे अपने पढ़ाई में अप्लाई करोगे, तो आपको अच्छे से ये चीज समझ आएगा। ग्राफ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। चलो हम आज आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं फिलहाल, ठीक है, समझ आ गया आई होप सबको। यस सर। यस चलो सर। आज का जो था एंगल बिटवीन लाइंस, पूरा टाइम ठीक है, चलो तो अच्छा खासा टाइम गया इसमें। ठीक है चलो, कोई इतना हड़बड़ी नहीं है, अच्छे से करेंगे। एंगल बिटवीन लाइंस, तो देखो आप देख पा रहे हो इसमें दो लाइन है, दो लाइन के बीच में मुझे एंगल निकालना है। तो अच्छे से दिखोगे तो इसमें एक चीज आप देखो पहले, ये वाला थीटा 2 लिया है, ये वाला थीटा 1 लिया है।
राइट। Yes, Yes, sir. अब देखो मुझे निकालना है ना ये वाला एंगल निकालना है जो मैंने अभी अभी ड्रॉ किया। तो देखो मैं बोल सकता हूँ ना बेटा ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा 1। theta 1. Yes, और sir. देखो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला 90 एंगल minus 180 डिग्री माइनस इन दोनों एंगल का एडिशन, मतलब ये वाला और ये वाला का एडिशन, क्योंकि तीनों का एडिशन तो 180 है। तो 180 से इन दोनों का माइनस कर दूंगा तो मुझे इसका आएगा, तो मैं लूंगा कि थीटा 2 प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा 1। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. और इसको कैलकुलेट करके देखो 180 डिग्री माइनस थीटा 2 माइनस 180 डिग्री प्लस थीटा 1, तो 180 180 कैंसिल एंड फाइनली आ जा रहा है थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे बेटा कि इधर अगर थीटा 2 हो रहा है इधर अगर थीटा 1 हो रहा है तो ये वाला एंगल मेरा बन जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, मतलब जो एक्सटर्नल एंगल है उससे इंटरनल वाला माइनस कर देंगे। बात समझ आ रहा है मेरा, करके दिखाया Yes, sir. कैसा आ रहा है। Yes, sir. आप ऐसे भी याद रख सकते हो या तो आपको डायरेक्ट अगर याद रहे तो वो भी कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है, तो मुझे मिल गया कि ये वाला जो एंगल है इसको मैं थीटा ले रहा हूँ। चलो तो मैं बोल सकता हूँ कि थीटा इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. तो इधर से मैं बोल सकता हूँ ना बेटा कि थीटा इक्वल्स टू मेरा थीटा 1 माइनस थीटा 2 बन जा रहा है। तो बोथ साइड अगर मैं tan ले लूंगा तो ये बनेगा आपका tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। हाँ या ना बोलो। हाँ, sir. और tan ऑफ a माइनस बी का वैल्यू किसने को बताया है, tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला। Sir, tan नहीं क्यों लिया? सर मुझे पता है सर टैन पता है सर। tan a plus tan b upon सर 1 टैन minus ए tan a tan टैन b. ए माइनस टैन हाँ बी ये आपने अपॉन tan 1 ऑफ प्लस a टैन प्लस ए बी इंटू का, टैन। हाँ ये आपने tan ऑफ a प्लस बी का बोला। अब मुझे a माइनस बी का चाहिए। कोई बोल रहा था कि सर tan क्यों लिया, इसने पूछा क्या ऐसा कुछ, Yes, sir. सर मैंने tan पूछा. क्यों लिया। हाँ tan क्यों लिया, देखो tan इसीलिए लिया बेटा, आपका स्लोप कितना होता है tan थीटा से होता है, तो मुझे स्लोप निकालना है किसका, ये वाला का स्लोप के फॉर्म में निकालना है, इसीलिए मैंने tan लिया। नहीं तो साइन कॉस बाकी कुछ ले लेता, कोसेक लेता, सीकेंड लेता, नहीं होता कुछ फायदा। मुझे tan लेना है क्योंकि tan से स्लोप बनता है, राइट। तो Yes, tan sir. ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लिख देते हैं tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan b। इधर माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस होगा, ऐसे याद रखना है। तो आप लिख दो ये वाला। सो tan थीटा इक्वल्स टू बन जाएगा tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 बाई 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2। तो मैं बोल सकता हूँ ना बेटा इसमें कि मान लेते हैं थीटा 1 मतलब किसका था, देखो थीटा 1 था पिंक वाला लाइन का स्लोप। तो मैं बोल सकता हूँ ना tan थीटा 1 बन जाएगा इसका स्लोप, मतलब m1। और tan थीटा 2 अगर देखोगे थीटा 2 किसका है स्लोप, ये वाला ब्लू वाला लाइन का। तो मैं बोल सकता हूँ ना ये ब्लू वाला लाइन का जो स्लोप m2 बन जाएगा, जो कि आपका बन जाएगा tan थीटा 2, मतलब tan थीटा 2 इक्वल्स टू m2 एंड tan थीटा 1 इक्वल्स टू m1। बात समझ आ रहा है। जी सर. Yes, sir. तो आप इसको बैठाओ इधर, तो आपका बन जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा 2 मतलब m2। तो ये बंदा tan थीटा 2 m2 या m1 दिया है, चलो कुछ नहीं, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। और इसको ना माइनस ये ले रहे हो तो इसमें मॉड में लेना है। क्यों मॉड में लेना है, क्योंकि देखो नीचे क्या है पॉजिटिव है और ये स्लोप दिया है मैंने, तो स्लोप का वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे हम। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव में लेना है, tan थीटा दोनों देखो पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जा रहा है, तो tan का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। बात समझ आ रहा है। जी सर. Yes, sir. Yes, sir. तो ये रहा आपका फॉर्मूला कि tan थीटा, और इसी फॉर्मूला से हम बना सकते हैं ये जो थीटा है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइन। और ये थीटा ही निकालना होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। समझ आया कि नहीं। जी सर. Yes, sir. तो ये वाला आपका फॉर्मूला है, बॉक्स कर देंगे हम इसको। चलो प्रॉब्लम देख लेंगे जल्दी जल्दी। क्या बोल रहा है, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल Sir, 90 तो degree जिनका से समझ कम. 90 डिग्री से सर 90 से कम। 90 डिग्री से कम हो. ठीक है बेटा, 90 डिग्री से कम हो और की और क्या होता है, जीरो से बड़ा भी तो बोलना है ना। जी सर.
मतलब sir. फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो एक्यूट हो जाता है। चल, तो बोल क्या रहा है, द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4, मतलब दो लाइन के बीच में जो एंगल है वो π/4 बोल रहा है। मतलब मुझे बोला जा रहा है कि tan थीटा इक्वल्स टू tan π/4। हाँ या ना बोलो। जी सर। एंड बोल रहा है द स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप दिया है 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। अब देखो दोनों में से कौन सा वाला स्लोप मैं लूंगा, तो आप किसी को भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने मॉड लिया है। आप m1 को लो, m2 को लो, बात सेम है। बात समझ आ रहा है मेरा? तो मैं करूंगा ना, फॉर्मूला क्या था इसका, ये आ जाएगा आपका m1, तो मैं m1 को ही ले लेता हूँ। चलो, आप m2 को भी लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1/2 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2 इंटू m2, और tan π/4 1, so this is equals to 1/2 minus m2 by 1 plus 1/2 into m2। समझ आया? Yes, sir. देखो मॉड है तो सर दो केसेस बन जाएगा। केस 1 जब पॉजिटिव ही रहेगा ये, तो 1 इक्वल्स टू बनेगा 1/2 माइनस m2 by 1 प्लस m2/2। और केस 2 में ये वाला माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि मॉड मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर ये वाला ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है तो ये मॉड उठाओगे तो पॉजिटिव में ही रहेगा, बट अगर ये वाला अगर नेगेटिव शो करेगा तो उस केस में इसके सामने आपको नेगेटिव बैठा के सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो केस 1 में ये करते हैं पहले, फिर केस 2 को देखेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई इसको, तो 1 प्लस m2/2 1/2 माइनस m2। समझ आया कि नहीं? तो भाई ये क्या आ जाएगा, ये m2 को इधर लाओ, तो m2 प्लस m2/2, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1 माइनस ऑफ 1/2, सो ये आएगा 3/2, m2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2, सो m2 इक्वल्स टू 2 कैंसिल माइनस 1/3। समझ आ रहा है m2 का वैल्यू? Yes, sir. ये केस 1 हो गया। केस 2 देखेंगे अब क्या होगा। केस 2 में ये वाला के सामने माइनस बैठाना पड़ेगा, so 1 equals to 1/2 minus m2 by 1 plus m2 by 2, सामने माइनस जाएगा, ज्यादा नहीं है तो इधर ही करना होगा छोटा छोटा करके। तो ये वाला करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वाला माइनस है इधर, ठीक है, ये वाला माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो 1 प्लस m2/2, टोटल को इधर लाएंगे तो प्लस 1/2 माइनस ऑफ m2 इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस 1/2 3/2 बनेगा, और इसको करेंगे तो m2 को राइट में माइनस से प्लस, और ये वाला माइनस m2/2, ये बनेगा 1/2 m2, 2 कैंसिल, सो m2 इक्वल्स टू 3। सर, दो वैल्यूज आ रहा है, ये सर, वाला 3, ये वाला 1/3। हाँ बेटा, सर केस 1 दोबारा रिपीट करना सर। ठीक है बेटा, बोल दे रहा है, ये वाला m2 है। चलो, तो आपका दो वैल्यूज आ गया। मैंने क्या बोला कि आपको मॉड्यूलस है तो आपको दो चीज लेना है, एक बार ये वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस। देखो सेम थिंग, एक बार प्लस से एक बार माइनस से किया है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये वाला मॉड है तो दो केसेस बन सकते हैं। टोटल चीज जो है अंदर में ये पॉजिटिव हो सकता है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा तो मॉड हटाने से पॉजिटिव ही रहेगा। बट अगर ये नेगेटिव होगा तो इस केस में मॉड हटाने से ये नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करेंगे? जैसे कि मान लो -2 है, इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? सामने एक माइनस दे देंगे। सेम थिंग, जबकि नेगेटिव हो रहा है तो इसके सामने माइनस देना पड़ता है। तो दो केसेस बन रहा है, एक प्लस और एक माइनस। तो इसलिए केस 1 में मैंने प्लस लिया, केस 2 में माइनस लिया। तो आपका दो आंसर आ जा रहा है बेटा कि m इक्वल्स टू, मतलब स्लोप m2 इक्वल्स टू 1/3 माइनस का, और दूसरा वाला आपका 3। आई गेस यही था। हाँ, स्लोप ऑफ अदर लाइन। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो, तो ये वाला हो गया। हाँ, स्पेशल केस है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस देख पा रहे हो आप डायग्राम में कि दो लाइन जो है पैरेलल है, तो अगर पैरेलल लाइन होता है तो दोनों का स्लोप सेम हो जाता है। मतलब ये θ1 और θ2 एक्चुअल में सेम होगा, बट हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो फॉर्मूला अभी अभी हमने क्या देखा, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 into। तो देखो अगर हम पैरेलल लाइंस होगा तो इस केस में क्या बोल सकते हैं? बोलो बेटा, क्या हो जाएगा इस केस में? सर m1 इक्वल टू m2। m2।
हाँ m1 m2 दोनों ही सेम हो जाएगा। तो अगर सेम होगा तो सर हम देख पा रहे हैं ना इधर क्या हो जाएगा, ऊपर तो जीरो हो जाएगा, मतलब tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, tan थीटा का वैल्यू इधर से जीरो हो जाएगा। ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। या तो आप बोल सकते हैं θ1 और θ2 दोनों ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो जा रहा है, तो दोनों ही बेसिकली ये θ1 एंड θ2 दोनों ही इक्वल है, और ये ही इक्वल है इसलिए m1 और m2 भी इक्वल होगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है। Yes, sir. L1 का मतलब है लाइन 1, L2 का मतलब है लाइन 2, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो दूसरा वाला देखते हैं, स्पेशल केस परपेंडिकुलर वाला। अच्छा, परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना बन जाएगा, दोनों तो 90। 90 बनेगा, मतलब 90. tan जो है, tan थीटा जो है, tan थीटा इक्वल्स टू जो है, इसमें थीटा का वैल्यू आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला क्या था, से m1 बाई माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। अब tan 90 का वैल्यू आपको मालूम है, तो ये होता है अनडिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो। तो इसको समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो करेंगे इनफाइनाइट को, मतलब मान लेते हैं कि कुछ भी डिवाइडेड बाय जीरो, तो इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, मतलब मान लेते हैं कि x डिवाइड बाय जीरो, और ये बन जाएगा कितना आपका m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे देखो, तो नीचे वाला पोर्शन के साथ x मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ जीरो मल्टीप्लाई होगा, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 1 प्लस m1 m2 जो होगा दिस इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। अब ये x होगा तो x इधर रहेगा, तो इसको इस साइड दे देंगे तो वो एक्चुअल में जीरो ही हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट इधर से कि इसका रेसिप्रोकल वाला जो है वो रेसिप्रोकल जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात, तो x बाई जीरो करके लिख रहा हूँ, बट ये 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू जीरो हो जा रहा है। तो इससे आपका जो केस बन रहा है वो होता है m1 m2 इक्वल्स टू -1, मतलब जब पैरेलल होगा तब दोनों सेम होगा, परपेंडिकुलर के केस में दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1। ये दिमाग में बैठा लो। अगर मैं बोलूंगा कि दो लाइन ऐसा है, एक का मैं बोल रहा हूँ आपका स्लोप है 2, अगर मैं पूछूंगा दूसरे वाला का स्लोप कितना है, आपको डायरेक्ट बोलना है -1/2। रेसिप्रोकल करो, माइनस बैठा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो m1 कितना हो जा रहा है -1/m2, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल का नेगेटिव। दिमाग में आया, जी Yes, सर। sir. ऐसे सर याद tan रखना है। 90 हमने x/y0 क्यों लिए? tan 90 का वैल्यू कितना होता है बोलो बेटा आप, अनडिफाइंड होता है, मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी टर्म को डिवाइड बाय जीरो करेंगे तो इनफाइनाइट होता है। अब कोई भी का मतलब क्या है, किसी भी वैल्यू ले सकते हैं, इसलिए मैंने x से लिख दिया। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से दिस इंटू एक्स, तो इधर x रहेगा, और जीरो इंटू m1 माइनस m2, तो जीरो को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो x को राइट हैंड साइड दे दोगे, तो ये 0/x होके जीरो ही हो जाएगा अल्टीमेटली, और फाइनली m1 m2 को वैल्यू -1 आ जाएगा। ठीक है, जी सर। समझ आया ये वाला चीज। सर एक Yes, बात sir. और केस दिखाना सर। मतलब इसमें आपको ये समझना है कि tan थीटा का वैल्यू अगर 90 का वैल्यू इनफिनिट आ रहा है, तो ये वाला चीज का रेसिप्रोकल आपका जीरो हो जाएगा। क्यों रेसिप्रोकल जीरो है, समथिंग डिवाइड बाय जीरो है ना, इनफिनिट को लिख सकते हैं, तो समथिंग का यानी x ले लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, x इंटू 1 प्लस m1 m2, और जीरो इंटू m1 माइनस m2 तो जीरो आएगा, और इधर से x को भी अगर आप 0/x कर दोगे तो अल्टीमेटली जीरो ही ना आएगा। तो फाइनली आपका आएगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू जीरो। m1 m2 आएगा -1, क्योंकि 1 को राइट में दे दो, +1 से -1 बन जाएगा, और यही आपका केस बन जाता है कि अगर दो लाइन अपने आप में परपेंडिकुलर होता है तो एक दूसरे का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मतलब स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आएगा। समझ आया। Yes, sir. यस sir. सर। ठीक है, यस सर। चलो चलो दूसरा वाला देखते हैं। अच्छा, क्या बोल दिया है भाई, एंगल विद वर्टिकल लाइन। अच्छा, ये कुछ नहीं है, वो भी सेम तरीका की है। एंगल विद वर्टिकल लाइन मतलब मान लो कि ये वाला आपका, ये पिंक वाला जो लाइन दिख रहे हो आप, ये वाला क्या है कि ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल करके बैठा है, जो कि आप देख पा रहे हो θ1, एंड वाई एक्सिस के साथ ये फाई एंगल करका है। तो आप बोल सकते हो ना कि फाई जो बनेगा ये 90 डिग्री माइनस θ1 बनेगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम, क्योंकि ये तो 90 है, तो इन दोनों का एडिशन तो 90 बनेगा। तो 5 प्लस θ1 90 होगा, तो बोल सकते हो ना 5 प्लस θ1। अच्छा, पहले इससे ही करते हैं, 5 प्लस θ1 दिस इज इक्वल्स टू 90 होगा, इधर से 5 इक्वल्स टू बन जाएगा 90 डिग्री माइनस θ1। समझ आया बात। Yes, sir.
सर डायग्राम से कर रहा हूँ, कुछ नहीं, बेसिक डायग्राम, ठीक है। तो इधर से अगर मैं दोनों साइड में tan ले लूँ तो ये बन जाएगा आपका tan 90 डिग्री माइनस θ1, जो कि आपका बनता है cot θ1। एंड cot अगर बोलोगे तो 1/tan θ1 लिख सकते हैं हम। और tan पाई क्यों लिखते हैं इसको, ये थीटा बनना चाहिए। हाँ, और आप देखो tan θ1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला ये वाला जो दिया है इसका ही स्लोप लिख सकता हूँ ना m1, क्योंकि यही तो आपका एंगल है एक्स एक्सिस के साथ। तो मैं बोलूंगा 1/ऑफ m1 हो जा रहा है, तो tan फाइव। समझ आया ये वाला रिलेशन? यस सर। कुछ मतलब sir. बहुत कुछ इसका मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, मैंने रखा है क्योंकि एक्चुअल में टॉपिक के अंदर आता है। आप इसको डायग्राम के थ्रू करोगे तो इजीली बन जाएगा। प्रॉब्लम में देखो, स्ट्रेट लाइन में इतना कुछ है ना, अगर मैं बोलूँ आपको एक एक चीज अगर दिखाने लगूँ ना, तो एक सेशन का मतलब एक स्ट्रेट लाइन खत्म करने का ही लगभग लग जाएगा आपका 20 से 25 क्लास लग जाएंगे, इतना कुछ है, फिर भी नहीं हो पाएगा अगर मैं बोलूँ तो आपको कैसे करना है, आपको ना थोड़ा चीज को समझना है कि हाँ, हर एक चीज एक केस आपको याद नहीं रखना है, मैं सच में बोल रहा हूँ, ये याद नहीं रखना है। ये आप नॉर्मली क्या था, ये डायग्राम के थ्रू बनाया था, इसका कुछ इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है नहीं। बट कोई अगर डायरेक्ट इसको याद रख पाएगा तो प्रॉब्लम में डायरेक्ट बना सकता है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसको ऐसे याद रखें, ये प्रॉब्लम के थ्रू बन जाएगा। मतलब प्रॉब्लम में आप थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करो, बेसिक डायग्राम ड्रॉ करो, बन जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन रखा है एक दिशा। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पढ़ो भाई सब, क्या बोल के रखा है। लेट पी एस बी द मीडियन। मीडियन क्या होता है? सर जो बीच वाली लाइन होती है। बीच में सर जो दो एक लाइन को सर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। हाँ, मतलब अगर ये ट्रायंगल है एक, तो इस पॉइंट से वर्टेक्स से मैं दूसरे साइड में जो मिड पॉइंट है इसमें कर दूं तो ये मीडियन बनेगा, राइट? जी सर। चलो, याद तो है फिर भी। तो लेट पी एस बी द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस। तीनों वर्टिसेस दे दिया है, जितना भी है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ उसको। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू पी एस इज व्हाट। छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा, मुझे ही समझ नहीं आया ठीक से। तो डायग्राम ड्रॉ करो, ये वाला ट्रायंगल है, 3 पॉइंट्स ले लो, इसका कोई भी 3 पॉइंट ले लो। ये वाला P ले लेते हैं, 2,2 दिया है। Q ले लेते हैं, ये वाला क्या दिया है, 6,-1। R दिया है 7,3। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि लेट पी एस बी द मीडियन। अच्छा, पी एस, तो P से एस मतलब मान लो ये वाला आपका एस कहाँ है, ये वाला एस बीच में है, तो पी एस आपका मीडियन बन जा रहा है। हाँ या ना बोलो? जी सर। Yes, sir. क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है, पी एस बी द मीड कहाँ गया भाई, हाँ, पी एस बी द मीडियन एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1,-1। 1,-1 कहाँ होगा, अच्छा देखते हैं। एंड पैरेलल टू पी एस। अच्छा, अब देखो पी एस का पैरेलल लाइन, मान लो पी एस का पैरेलल लाइन ऐसा है एक, ये पी एस का पैरेलल जा रहा है, और ये दूसरा एक चीज आपका 1,-1 के थ्रू भी जा रहा है। तो आपको बोला क्या जा रहा है, आपको निकालना पड़ेगा ये वाला जो लेफ्ट में, कलर कुछ और कर देंगे, चलो क्या हो गया, हाँ, ये वाला कलर कर देते हैं, ये वाला हाँ। तो इसका जो यानी पिंक कलर का लाइन है, ये आपका इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहे हैं। कंडीशन क्या दिया है, फिर से मैं टोटल प्रॉब्लम को बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम में बोल रहा है एक ट्रायंगल है, तीनों पॉइंट दे दिया है वर्टेक्स का, और एक मीडियन दे दिया है, मतलब मीडियन दिया नहीं है, बोला है। उस मीडियन के पैरेलल एक लाइन है जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट 1,-1 से जा रहा है, तो आपको वो वाला लाइन का इक्वेशन निकालना है। बात समझ आया? जी सर। अब देखो, Yes, sir. लाइन पैरेलल होगा, एक लाइन दूसरे लाइन से पैरेलल होगा तो स्लोप सेम होता है, मतलब पीएस का जो स्लोप होगा सर, ये वाला लाइन का अगर नाम मैं दे रहा हूँ, मान लेते हैं ए बी सी, पी क्यू आर, ए बी देते हैं, ए बी का भी स्लोप सेम होगा, हाँ या ना बोलो? जी सर। Yes, क्योंकि sir. पैरेलल है सर, पैरेलल है तो स्लोप तो सेम होगा। पैरेलल स्लोप कैसे निकालेंगे पीएस का, एम एम मतलब y2-y1/x2-x1। तो मुझे पी का और एस का क्या चाहिए, एस का भी कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एस मिड पॉइंट है क्यू आर का, तो इधर ही हो जाएगा ये वाला प्रॉब्लम। क्या होगा देखो, 6+7 कितना होता है, 7-6/2 13। माइनस क्यों बेटा, एडिशन होता है बेटा, माइनस प्लस नहीं। प्लस में। हाँ, तो 6+7 13/2, और ये 3-1 2/2 1 आ जाएगा। अब आपको पीएस मिल गया है, अब इसका स्लोप भी निकाल सकते हो, तो मैं लिख दे रहा हूँ स्लोप एम
PS कितना आएगा y2 माइनस y मतलब y माइनस, तो आप इसको y2 मान लो, 2 माइनस 1 आपका आ सर जाएगा लिटिल बेटा आंसर सर 1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, इधर से करेंगे तो 13/2 माइनस 2 आपका आ जाएगा 13/2 माइनस 2 मतलब 9/2, सो इट विल बी 9/2। नहीं 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 नहीं, गलत हो रहा है, 2 माइनस 1 1 आ रहा है और 2 माइनस 13/2, 2 माइनस 13/2 करोगे तो ये माइनस ऑफ 4 माइनस 13/2 मतलब माइनस ऑफ 9/2, सो ये आ रहा है माइनस ऑफ 2/9। समझ आया या कुछ जी जल्दी जल्दी बोल दिया मैं? समझ नहीं आया तो पूछो। कुछ नहीं, मैंने सर अब इससे एक्सक्यूज मी इसका सर। माइनस किया, इससे इसका माइनस किया, कुछ नहीं, और डिवाइड कर दिया। फॉर्मूला था ना स्लोप का कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। दोनों में से किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 मानो और ये फॉर्मूला बैठा दो। फॉर्मूला क्या, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। हालांकि ये बोलना नहीं चाहिए, बेसिक फॉर्मूला स्टार्टिंग वाला क्लास का है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आपको याद रखना है सब, नहीं तो इतना इजीली प्रॉब्लम नहीं बना पाओगे। ऐसे प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा एग्जाम में, इतना कुछ सोचोगे इतना लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा, मतलब बनेगा लेंदी होगा। प्रॉब्लम क्या बनाने का फायदा क्या है, एक प्रॉब्लम 10 मिनट में बनाओगे तो ये आपका एमपीएस बन जा रहा है। मतलब मुझे ये पता चल रहा है सर एम ऑफ ए भी कितना है मेरा, ये भी -2/9 ही है, क्योंकि ये पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा, हाँ या ना। यस सर जी सर। और अभी मैं पूछूंगा कि आपके पास अगर एक पॉइंट है और आपके पास इसका स्लोप है तो कौन सा वाला फॉर्म यूज करके हम इसका इक्वेशन निकाल सर सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म। बहुत खूब। और पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्म क्या होता है? सर सर y y माइनस माइनस y1 y1 इज इक्वल टू m हाँ तो x y1 x माइनस मान x1। लो x2 माइनस में, इसको x1। y1 मान लो, तो y माइनस y1 मतलब y प्लस 1 इक्वल्स टू स्लोप क्या है -2/9। बैठाओ x माइनस x1, x माइनस x1। देखो कितना छोटा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम बन गया। ये थोड़ा कैलकुलेट करो, जो आंसर आएगा वही है। चलो निकाल के दिखा देते हैं, नहीं तो सोचोगे गलत आ गया है। तो ये क्या है, y प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू माइनस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू y प्लस 1 और ये -2 इंटू x माइनस 1, हाँ x माइनस x1 ठीक ही है। चलो तो 9y प्लस 9 माइनस 2x प्लस 2, तो आपका आ जा रहा है 9y प्लस 2x, और ये वाला 9 को इस तरफ ले जाओगे तो ये इस तरफ ही लाते हैं, +7 करके चलो फिर 9y प्लस 2x, 9y प्लस 2x, ऑप्शन डी। समझ आया कि नहीं? बहुत इजी प्रॉब्लम था अगर आप तरीके से सोचोगे तो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा फिर। नो सर। कोई डाउट नहीं है, बहुत खूब। चलो दूसरा वाला देखते हैं। प्रॉब्लम भी है क्या, हाँ और एक प्रॉब्लम दिया है, चलो क्या बोल रहा है प्रॉब्लम। द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन दिस, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या है, इसका वर्टेक्स है, ठीक है। एंड अदर वर्टिसेस आर दिस एंड दिस, मतलब तीनों वर्टिसेस में से दो वर्टिसेस दे दिया है और तीसरा वाला वर्टिसेस इस लाइन के ऊपर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन समझ आया? छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। राइट एंगल बोला है तो ये राइट एंगल बन जा रहा है, नहीं ये राइट एंगल नहीं बन रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है। चलो तो इसमें से देखो दो आपको पॉइंट दे दिया है, मतलब दो वर्टेक्स दे दिया है। मान लो ये वाला आपका ए है, ये वाला ए है जो कि आप मान सकते हो 2, -3, ये वाला आपका बी है, दिया है ना, 4, 1 मानते हैं चलो। और तीसरा वाला जो वर्टेक्स है मतलब सी, ये वाला क्या है, ये वाला एक लाइन के ऊपर है। कौन सा लाइन, ये वाला लाइन मान लेते हैं, ये वाला आपका लाइन है। वो इक्वेशन दे दिया है क्वेश्चन में, क्या है 2x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। समझ आया कि नहीं? सर क्वेश्चन से आना सर एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि एक ट्रायंगल का दो वर्टेक्स दिया है जो कि आप देख पा रहे हो डायग्राम में, और तीसरे वाला वर्टेक्स एक लाइन के ऊपर है, वो लाइन का इक्वेशन दे दिया है। आपसे पूछा जा रहा है ये ट्रायंगल का एरिया निकालो। बात समझ आया? जी सर। यस अब सर। देखो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है ये, तो मैं बोल सकता हूँ ना इधर से कि बेटा मेरा एम ऑफ ए सी इक्वल्स टू, सेम तो छोटा होगा, एम ऑफ बी सी दोनों ही सेम होगा क्योंकि स्लोप तो सेम होगा। सॉरी स्लोप, सॉरी सॉरी 90 डिग्री है तो स्लोप मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप -1 होगा। इक्वल कब होता है, पैरेलल के केस में, बट ये परपेंडिकुलर है तो मेरा एम ऑफ ए सी सर इंटू -1 अपॉन MBC।
हाँ ऐसे भी बोल सकते हो, बात सेम ही है। मल्टीप्लीकेशन -1 और -1 अपॉन में एमबीसी, बात सेम ही है। मतलब ए सी और बी सी का मुझे स्लोप चाहिए और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 करेंगे। बात समझ आ रहा है मेरा? जी सर। अब एक काम करो, मुझे देखो स्लोप निकालने के लिए y1 और y2 मतलब क्या चाहिए होता है? पॉइंट चाहिए होता है, सी के कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट। ए से चाहिए, सी का तो कोऑर्डिनेट ही मालूम नहीं, तो आप क्या काम करोगे? सी को ना आप मान लो कि मेरा एक्स वाला कोऑर्डिनेट अल्फा है, वाई वाला क्या आएगा? अगर अल्फा होगा तो मान लेते हैं, अच्छा पहले ये मानते हैं कि ये अल्फा कमा बीटा है। मतलब ये अल्फा कमा बीटा होगा तो ये वाला लाइन को सेटिस्फाई ना करेगा क्योंकि ये लाइन के ऊपर है। जी बात सर। समझ आया? तो मैं बैठा सकता हूँ ना ये वाला को भी, 2 अल्फा प्लस बीटा -10 = 0। तो बीटा इक्वल्स टू इधर से आ जा रहा है मेरा 10 - 2 अल्फा। बात समझ आया? जी सर। तो मैं बीटा को हटा के दो अननोन से नहीं करूंगा, मैं इसको लिख दूंगा अल्फा कॉमा बीटा को लिखूंगा 10 - 2 अल्फा। तो अब मैं ए सी का भी स्लोप निकाल सकता हूँ, बी सी का भी स्लोप निकाल सकता हूँ। कैसे सर? अब किसी एक को y1 y2 मतलब x1 y1, किसी को y2 x2 y2 मान लो, तो करते हैं। प्रोसेस समझ आया? बाकी प्रॉब्लम तो बना लेंगे। जी सर। ठीक है, तो एसी का स्लोप निकालेंगे, y2 - y1 क्या आ जाएगा? 10 - 2 अल्फा माइनस कितना आएगा, -(-3) प्लस बाई कितना आएगा बेटा कि वाई x1 मतलब अल्फा -2। ये है एम ऑफ ए सी, इंटू में बी सी। बी सी का क्या आएगा? सेम तरीके से 10 - 2 अल्फा माइनस आपका है 1 बाई अल्फा -4, दिस इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, समझ आया? जी सर। बट ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा मुझे लग रहा है। चलो इसमें सॉल्व कर देखो, इसमें सिर्फ अल्फा अननोन है ना, तो अल्फा आप निकाल लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो तीनों पॉइंट अगर निकाल लोगे तो आप वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो कि तीनों पॉइंट का जानते हो, अल्फा 1 x1 x2 y1 y2 x2 मतलब था ना वो वाला दिखाया था, x1 y1 x2 y2 x3 जी सर, y3। एरिया। हाँ वो वाला यूज करके आप ये वाला ना ला सकते। तो मैं पॉइंट निकाल के दे रहा हूँ, बाकी प्रॉब्लम आपको बनाना होगा। ठीक है, कुछ खुद से भी ट्राई करना होगा आपको। ठीक है, मतलब अप्रोच समझ आया ना? ये वाला सॉल्व करके मुझे अल्फा मिल जाएगा तो मुझे ये सी मिल जाएगा। चलो, जी जी सर। तो क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ कर सकते हैं क्या? ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा। चलो मल्टीप्लाई करना होगा, कुछ और रास्ता तो नहीं दिख रहा है। 10 + 3 बन जाएगा 13 - 2 अल्फा, चलो कर देंगे। ये 10 - 1 बन जाएगा 9 - 2 अल्फा, और इधर माइनस 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 है तो माइनस ऑफ अल्फा -2 अल्फा -4। हाँ या ना बोलो? जी सर। 13 × 9 कितना बनता है? जल्दी से बोलो। 13 × 30 90 एंड 90 117 117 -26 अल्फा -18 अल्फा। टेबल कितना तक याद है सबको? सर हम्म, भूल गए। सर यही 15 तक। बोल। 15 तक तो भाई 7 8 को बच्चे को भी मालूम होता है, आपको एटलीस्ट 20 तक याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं याद है तो इजीली कैसे बना सकते हो वो भी याद रहना चाहिए। कैसे मैंने बनाया मुझे भी इतना याद नहीं रहता है। मैंने 13 × 9 को कैसे किया देखो, आप पहले 10 × 9 करो 90, और 3 × 9 करो 27। ये आप माइंड में कैलकुलेट करो, 90 + 27 117। बात समझ आ रहा है? ब्रेक करो, ब्रेक करोगे तो इजीली कर पाओगे, नहीं तो पेन चलाना पड़ेगा। तो समझ आ गया सर, ये 117 - 26 अल्फा -18 अल्फा एंड लास्ट वाला कितना आ रहा है? माइनस माइनस प्लस 4 अल्फा स्क्वायर। ये छोटा हो गया जगह बहुत, इसको ना इधर करते हैं। चलो कॉपी एंड डिलीट। हाँ समझ आया? एंड ये वाला कितना आएगा? माइनस, ये आएगा अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा -2 अल्फा +8। तो माइनस अगर करोगे तो ये वाला आपका माइनस उठा दोगे तो ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला आपका माइनस। समझ आया? जी सर। तो आपका बन रहा है कितना इधर से? 117 -26 अल्फा -18 अल्फा। कितना बनेगा इन दोनों में से? 26 और 8। और इधर से कितना है? अच्छा चलो कर ही लेते हैं। 26 8 कितना आएगा? 26 और 10 आएगा 36। 36 के साथ सर 10 आएगा 8। 46। 46 मतलब 44 अल्फा। हाँ बोलो। नो सर। +4 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 to 6 अल्फा, और आएगा -8। चलो इसको इस साइड में ले जाएंगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा बेटा देखो, इतने से अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा स्क्वायर बनेगा, -44 इधर से -6 -50 अल्फा
आप लोग भी देखना, गलती हो सकता है। -8 और +117 तो 125, दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा वैल्यू आया है। 5 कॉमन लेंगे तो अल्फा स्क्वायर -10 अल्फा प्लस ये वाला हो जाएगा 20। 5 से 5 टू 10, 5 5 10। हाँ, एंड आप गौर से देखो, ये अल्फा -5 का होल स्क्वायर है, मुझे तो दिख रहा है। समझ आया कि नहीं भाई, बोलो। यस सर। मतलब अल्फा का वैल्यू Yes, आ sir. गया है 5, बाकी आप लोग करोगे। अल्फा वैल्यू 5 आ गया, मतलब सी का वैल्यू आ गया 5 कमा, ये कितना आएगा 5, मतलब 5 टू 5,0 आ गया है। तो तीनों का पॉइंट मिल गया है, बाकी तो आप बना ही सकते हो यूजिंग दैट फॉर्मूला। हाँ या ना? जी सर। Yes, sir. ये होमवर्क पे करोगे, बाकी वाला मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो आप लोग, यस सर। ठीक है। देख लेना कौन सा आंसर आएगा, मुझे मालूम नहीं है, करके देखना होगा मुझे भी, ठीक है। चलो अब भी कुछ टाइम है, बाकी वाला भी देख लेते हैं। अच्छा, आपको शायद याद होगा वो वाला कि सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर मैंने बोला तो था, बट कैसे Yes, निकालते sir. हैं ये नहीं बोला था मैंने। कैसे निकालते हैं ऑर्थो सेंटर नहीं बोला था, आपको याद होगा। पिछले 2 क्लासेस में मैंने, ये वाला क्लास या उससे पहले वाला का याद है। तो कैसे निकालते हैं वो नहीं बोला था मैंने। तो वो वाला आज देख लेंगे कि निकालेंगे कैसे, और इसको ना प्रॉब्लम के थ्रू ही देखेंगे। बट ये बोल दो पहले कि सरकम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, चीज क्या आता है। बोलो बोलो। लगता है भूल गए वो सब। बोलो बेटा बोलो। किसी को मालूम नहीं है ऑर्थो सेंटर सर क्या और है। सर ऑर्थो सेंटर सर सर पॉइंट होता है सर इंटरसेक्शन का, जिसमें सर ट्रायंगल के एल्टीट्यूड का सर इंटरसेक्शन का पॉइंट। और अगर अपने ऑर्थो सेंटर बोला, ठीक है, और अगर मैं बोलूं बेटा कि आपको निकालना है ऑर्थो सेंटर, क्या दिया है इसका, हाँ सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है फिर? The intersection of perpendicular bisector of triangle. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये होता है और सरकम सेंटर, ठीक है। तो ये समझ आया ना, ये सब याद रखना है बेटा, नहीं तो बना नहीं पाओगे आप इसे, ठीक है। जी सर। तो इसको ना हम प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, कैसे निकालेंगे प्रॉब्लम के थ्रू ही देखना होगा हमें। बात समझ आ रहा है? जी सर। Yes, यस sir. सर। चलो फिर, ये वाला एक प्रॉब्लम दिया है, आप देख पा रहे हो। यस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। तीनों वर्टिसेस दे दिया है, आपको निकालना क्या है, ऑर्थो सेंटर, सॉरी सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब क्या बोला, क्वेश्चन क्या लिया मैंने, 3 लिया ना, 1,2 3,-4 एंड -5,-6, ठीक है। मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इसका, उसी का इंटरसेक्शन बोल रहा है मुझे निकालना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब होता क्या है, इधर से 90 डिग्री ड्रॉ करो, बीच वाला जो पॉइंट है उधर से 90 डिग्री ड्रॉ करो, इसका बीच वाला पॉइंट से 90 डिग्री ड्रॉ करो, इसका बीच वाला पॉइंट से 90 डिग्री ड्रॉ करो। बात समझ आया? Yes, sir. अब देखो, आप बोलोगे यस सर सर। तीनों का, अब देखो 2 पॉइंट आपको मिला है, आप बीच वाला पॉइंट निकाल सकते हो तीनों का ही, बट आप ना तीनों का निकालो नहीं निकालोगे, आप किसी भी 2 पॉइंट निकालो और उसका इंटरसेक्शन निकाल दो। 2 पॉइंट जहां कर रहे हैं थर्ड पॉइंट वहीं करेगा। तो तीनों का निकालने जाओगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? जी सर। तो चलो दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो ऑर्थो सर्कमसेंटर क्लियर है ना कि होता क्या है चीज, कि आपका जो मिड पॉइंट होता है उधर से अगर परपेंडिकुलर क्या करोगे, आप बाइसेक्टर ड्रॉ कर दोगे, तो वो जहां कट करेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही होता है आपका क्या, सर्कमसेंटर। बात समझ आया सबको? जी सर। तो Yes. चलो फिर ये यस। वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम कोई भी 2 पॉइंट का जो निकालेंगे, तो मैं 2 ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वाला एक मान लेते हैं, ये वाला एक है, दूसरा वाला बीच पॉइंट ये वाला मान लेते हैं, ये वाला एक है, ठीक है। ये वाला भी आपका 90, दिस इज ऑल्सो 90, ठीक है। और ये वाला आपका है सरकम सेंटर, सी दे देता है, चलिए ठीक है। अब देखो आपका जो दिया है ये 1,2 एक 3,-4, बीच वाला पॉइंट का बोल दो जल्दी से, क्या आएगा, 3+1 मतलब 4/2 2। हाँ बोलो 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 बोलो, आप बोलो कोई बात नहीं, बोलो। दूसरा वाला क्या आएगा, सर दूसरा आएगा सर 1 -4+2 आएगा, -2 डिवाइड बाई 2 -1, -1। ठीक है। इसका बोलो बीच वाला पॉइंट, बोलो बोलो जल्दी से बोलो, ये सब इजीली है, इजीली आएगा सर ये सब। 1 सर 1। 5+3 कैसे 1 बेटा, देखो 5+3 8, 8/2 आएगा 4 पहले,
फिर -4 -6 कितना आएगा -10 सर डिवाइड बाई 2 -5 -5। -5 समझ आएगा सर। समझ आया। जी सर। अब एक Yes. चीज देखो बेटा, मैंने ए बी सी जो है, बीसी के ऊपर ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन का नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे, ए बी सी, इसका नाम देते हैं चलो डी ई। ये जो डी ई है ये बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होगा तो इन दोनों का स्लोप का रिलेशन क्या होगा, m2 m1 इक्वल्स टू आपका आएगा -1। मतलब एक का स्लोप आपका मिल जाएगा तो दूसरा वाला इसका रेसिप्रोकल का नेगेटिव होगा। बात समझ आया। जी सर। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना पहले बीसी का स्लोप निकालूंगा, तो आप ही बोलो मुझे एम ऑफ बीसी कितना आएगा। बोलो बेटा बोलो। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, बोलो बोलो, ये सब मुझे नहीं बोलना है, आप लोग को भी बोलना है। सर सर -6 + 4 तो -2 Sir, हो जाना है। -1. सर माइनस, अपॉन हाँ सर हाँ 5 -3। हाँ आपने डायरेक्ट बोल दिया -1, एक्चुअल में -1 आएगा। -6 ऑफ -4, तो ये आ जाएगा मेरा सर -2 बाई 5 -3 -2, तो एक्चुअल दोनों ही -2 आ जा रहा है क्या, नहीं 5 -3 2 आ रहा है, -2 नहीं, तो ये आपका -1 आ रहा है। तो ये आ गया किसका, बीसी का स्लोप। अगर बीसी का स्लोप होगा तो मैं बोल सकता हूँ क्या, एम ऑफ डीई कितना आएगा। मैंने क्या बोला, इसको रेसिप्रोकल करना है और सामने नेगेटिव लगाना है, तो -1 Sir, बाई 0. -1, सो सिर्फ 1 आएगा ये। तो ये वाला लाइन का आपका आ गया कितना, एम ऑफ डीसी आ गया, डीसी नहीं डीई, एम ऑफ डीई। समझ आया कि नहीं, जैसे किया मैंने। सर समझ ये नहीं डी है। 12 हाँ बेटा बेटा, में सर देखो बीसी का आपको मालूम है, निकाल लिया हमने। और मैंने अभी अभी बोला ना कि दो अगर लाइन है और वो अगर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है। इधर से मैं बोल सकता हूँ ना कि m1 इक्वल्स टू -1 बाई m2, मतलब एक का स्लोप दूसरे का रेसिप्रोकल का नेगेटिव। तो अगर ये -1 हो रहा है तो ये वाला 1 बाई ऑफ -1 सामने नेगेटिव, यूजिंग दिस थिंग बोल सकता हूँ ना ये। जी सर। इसको दिमाग में बैठा लो, बार बार ये m1 m2 से करोगे तो लेंदी होगा। दिमाग में बैठाओ कि दोनों परपेंडिकुलर है तो एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल का नेगेटिव। एक अगर 2 होगा तो दूसरा वाला -1/2, एक अगर -5 होगा तो दूसरे वाला सिर्फ 5 होगा, माइनस सॉरी 1/5 होगा, सिर्फ -5। तो रेसिप्रोकल करो, सामने नेगेटिव बैठा, ऐसे सोचना है। क्या बोल रहे थे, हाँ एम ऑफ डी, तो दूसरे वाला निकालते हैं। आप देखो एम ऑफ ए बी कितना होगा, बोलो जल्दी से बोलो सब, बोलो बोलो सब, चुप क्यों बैठ गए। y2 माइनस y1 2 -4, या तो बोल सकते हो -4 -2, तो 6/2 3 आएगा पहले, 2 -4 मतलब क्या आ जा रहा है, 2 -4 6, 6/2 3 आ जाएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो, कुछ बोल Sir, रहे थे। 3 है. 3 डिवाइड बाय कितना होगा, 2 सर. 3 डिवाइड बाय 2, सही किया। 3,4 -4 1,2, y2 कितना था, नहीं y2 मतलब 2 है ये, 2 माइनस ऑफ -4, तो 2 प्लस 6 लिया है, 6 आएगा बेटा, मैंने 3 क्यों लिख दिया, 6 डिवाइड बाय क्या आएगा, 1 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2, मतलब ये कितना आ जा रहा है, -3। सर, -6 नहीं आएगा. चलो लिख के करते हैं, मुझे भी गलती हो रहा है। y2 माइनस y1, y2 का सर, वैल्यू -1/3. देखो, ये वाला 1,2 है, ये वाला 3,-4 है। आप किसी एक को x1 y1, किसी एक को x2 y2 कर लो, तो ये वाला कितना आएगा, देखो इधर से ये -4, तो -4 लिख दो, y2 माइनस y1 कितना है, x2 कितना है, इसको आपने लिया है x2 y2, इसको लिया है x1 y1, ठीक है। तो x2 कितना आ रहा है 3, x1 कितना आ रहा है इस, समझ आया कि नहीं, बोलो बोलो सर, बोलो बेटा। -3 आंसर. हाँ वही तो मैं बोल रहा था कि माइनस ऑफ ये वाला आएगा -6/2, दिस इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो अगर ए बी का आ गया तो कुछ कोई बोल दो, ये वाला सी इसका नाम दे देते हैं सी, ये वाला मिड पॉइंट ए बी सी डी ई इसका एफ दे देते, तो मैं मुझे बोल दो कोई, एम ऑफ एफ सी कितना आएगा। 1/3. देखो पहले तो रेसिप्रोकल कर दो और सामने माइनस, हाँ तो 1/3 एकदम सही, 1/3। ठीक है। समझ आया। यस सर। यस सर।
अब देखो मुझे क्या चाहिए था एक्चुअल में, क्वेश्चन में क्या चाहिए था, मुझे चाहिए ये वाला पॉइंट। तो अब एक चीज देखो आप, मुझे क्या निकालना है अभी, इक्वेशन निकालना है। किसका इक्वेशन निकालेंगे हम ना डी का इक्वेशन निकालेंगे। निकाल सकते हैं हम डी का इक्वेशन? यस सर। कैसे निकालेंगे? सर y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। हाँ, मुझे एक पॉइंट मालूम है जो कि 4,-5 से जा रहा है, और स्लोप भी मालूम है, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म हम निकालेंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ डी कैसे करेंगे, y माइनस वाई मतलब -5 y प्लस 5, स्लोप ऑफ व्हाट, डी, स्लोप ऑफ डी कितना है 1, तो 1 ही लिख दो, x माइनस x1 मतलब 4। तो आपका आ जा रहा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 आ जा रहा है। हाँ या ना, 9 आ रहा है ना, हाँ 9 आ रहा है, यस ठीक है सर। ना। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ डी। सेम तरीके से मैं करूंगा क्या, इक्वेशन ऑफ एफ सी, और इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये वाला पॉइंट आ गया। इक्वेशन ऑफ एफ सी कितना आएगा, सेम तरीके से करेंगे। देखो आपको पॉइंट भी मालूम है, स्लोप भी मालूम है, क्या है स्लोप, स्लोप So स्लोप y स्लोप plus 2 equal to y 1 माइनस upon ऑफ y माइनस ऑफ, देखो y माइनस ऑफ -1, तो y प्लस sir 1 plus आएगा, 1 इक्वल्स टू एफ सी का so कितना 1 है, upon 3 x माइनस sir x1 2 2, ठीक करोगे तो आपका कितना आएगा 3y प्लस 3 x minus 2, so it will be 3y plus 3 minus x plus 2 equals to 0, and 3y minus x करोगे तो 3y minus x plus 5 equals to 0। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका x एंड y आएगा, जो कि ये सी पॉइंट होगा। बात समझ आ रहा है? यस सर। ये 3y माइनस 3 क्यों लिख दिया, सॉरी ये वाला 3y माइनस एक्स प्लस 5 कर दे, ये वाला भी कर दे, या कब कर लोगे? कर लेंगे सर आगे। हाँ बेटा बोलो, सर कर लेंगे अच्छे से। इतना तक कर दिया सॉल्व तो करना। निकाली, सॉल्व भी करना है। हाँ, x इक्वल्स टू आएगा 9 प्लस वाई, इधर बैठाओगे तो 3y माइनस एक्स माइनस 9 माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो 3y माइनस वाई आ जाएगा कितना आपका 2y इक्वल्स टू आएगा 9 माइनस 4, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2 आ जा रहा है। तो y2 से देखो x निकाल लेना, y2 से कितना, अच्छा दो आंसर हो सकता है, या तो 3 x भी निकालना, क्या है ये x इक्वल्स टू कितना आएगा 9 प्लस 11, तो 11 आ जाएगा। 11,2 कौन सा वाला है भाई, ऑप्शन सी, ठीक है। यस सर बात समझ आ गया? जी सर यस सर। चलो, और एक प्रॉब्लम था आई गेस, बट ये टाइम नहीं हुआ। चलो ये वाला आपका क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है, आप ट्राई करो इस चीज को, मैं थोड़ा बोल दे रहा हूँ। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या है बोलो बोलो, ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या है, सब बोलो। अभी अभी बोल दिया था। सर कभी भी सर जब अल्टीट्यूड भी सर मतलब किसी एंगल को सर हाँ, बाइसेक्टर निकालेंगे सर, तो तो ट्रायंगल सर के जहां सर वो मिलेंगे एल्टीट्यूड सर का उसको सर ऑफसेट करते हैं। एल्टीट्यूड, हाँ एल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, कोई भी वर्टेक्स से डायरेक्ट 90 डिग्री ड्रॉ कर दो ऐसे, ये वाला 90, ये वाला 90, सेम तरीके से करो। क्या करोगे आप, पहले ये वाला लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, हाँ या ना बोलो, यस सर तो उसका स्लोप का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन -1, ठीक है। ये वाला चीज करो, दोनों का ना दो साइड लेको, तीनों पॉइंट नहीं लेना है, तीनों पॉइंट लेको तो ये लेंदी होएगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। सेम तरीके से करना है, बट ये वाला परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। दूसरे वाला आपका मीडियन मिड पॉइंट का था, ये वाला मिड पॉइंट वाला चीज नहीं आएगा, ये मिड पॉइंट नहीं है। सर ये हमको होमवर्क दे दो सर। हाँ ये होमवर्क ही दे रहे हैं हम, ठीक है, ट्राई करो, नहीं तो कल दिखाएंगे ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला लास्ट प्रॉब्लम था, बट थोड़ा वो वाला मतलब प्रॉब्लम्स है, इतना कुछ है तो टाइम लग जाता है कभी कभी। चलो कोई नहीं, ठीक है फिर, चलो फिर सबको गुड नाइट, पढ़ाई करो अच्छे से, रिवाइज करते रहो। गुड नाइट सर गुड गुड नाइट। नाइट सर गुड नाइट सर गुड नाइट सर। गुड नाइट सर